चलो पाठ प्रारंभ करते हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। इसके पूर्व हम लोगों ने अध्यास भाष्य के ऊपर चर्चा किया। आज पुनः ब्रह्मसूत्र के अध्ययन क्रम में हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि यह जिज्ञासाधिकरण का पहला सूत्र है। ब्रह्म सूत्र में 4 अध्याय हैं, समन्वयाध्याय, अविरोधाध्याय, साधनाध्याय और फलाध्याय। इन अध्यायों में जो पहला अध्याय समन्वयाध्याय है उसमें भी कई अधिकरण हैं। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सारे अध्यायों में अधिकरण हैं। जो पहला अध्याय है समन्वयाध्याय, उसका पहला अधिकरण है जिज्ञासा अधिकरण, क्योंकि यहाँ जिज्ञासा हो रही है, ब्रह्म विचार हो रहा है, ब्रह्म विचार करनी चाहिए, ब्रह्म विचार करना चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए। तो एतद विषयक चर्चा होने के कारण इस अधिकरण को जिज्ञासा अधिकरण के नाम से जानते हैं। जैसा कि भगवत्पाद शंकराचार्य प्रारंभ में ही करें, वेदांत मीमांसा शास्त्रस्य व्याचिख्यासितस्य इदम आदिमम सूत्रम। हाँ, एक थोड़ा सा उस दिन के जैसा बता दो ना, पेज नंबर। अच्छा अच्छा, पीडीएफ का। 55। हाँ 55, ठीक है। तो भगवत्पाद शंकराचार्य कह रहे हैं, वेदांत मीमांसा शास्त्रस्य व्याचिख्यासितस्य इदम आदिमम सूत्रम। यानी यह जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यह वेदांत मीमांसा शास्त्र है, उत्तर मीमांसा है। उत्तर मीमांसा मतलब यही वेदांत है। वेदांत मीमांसा शास्त्रस्य व्याचिख्यासितस्य, षष्ठी षष्ठी समानाधिकरणेन अन्वय करिए, व्याख्यातुम इष्टस्य मतलब जिसका व्याख्यान इष्ट है, अभिमत है, ऐसे व्याचिख्यासितस्य वेदांत मीमांसा शास्त्रस्य इदम आदिमम सूत्रम, यह पहला सूत्र है। कौन? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इस सूत्र के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद शारीरक भाष्य के दृष्टि से चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, पहले हम अलग अलग करते हैं। अतः ब्रह्म जिज्ञासा इति छेद। अथ शब्द की प्रसिद्धि बहुत सारे अर्थों में है। जैसा कि अमर कोशकार कहते हैं, अमर सिंह, मंगलानंतरारंभ संप्रत्सन कार्त्स्नीयेषु अथो। मंगल, अनंतर, आरंभ और संप्रत्सन, संप्रत्सन मतलब कार्त्स्नीय न, एतेषु अर्थेषु अथ शब्द से प्रसिद्धि। इन अर्थों में अथ शब्द की प्रसिद्धि है। और यह मांगलिक है, प्रकृत स्थल में आनंतरीय अर्थ का वाचक है अथ शब्द। अथ शब्द मंगलार्थक भी होता है, जैसा कि अमर कोशकार ने भी कहा, मंगलानंतरारंभ संप्रत्सन कार्त्स्नीयेषु अथो अथ। ये मंगल है, इसमें प्रयोजक क्या है? तो श्रुति वाक्य मिलता है, स्मृति वाक्य है, ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातो तस्मान् मांगलिकौ। मतलब ओंकारश्चाथ शब्दश्च, ओंकार और अथ शब्द, द्वावेतो ब्रह्मणः पुरा, ये दोनों ब्रह्म के वाचक है। कंठम भित्वा विनिर्यातो, उस ब्रह्म के कंठ को फोड़ करके निकले, तस्मात् मांगलिकौ उभौ, इसलिए इन दोनों को मांगलिक कहा जाता है, मंगलार्थ। प्रकृत स्थल में अथ शब्द जो है यह आनंतरीय अर्थ का वाचक है। कस्माद अनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या, किसके अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए? तो कहते हैं कि यस्मिन असति जिज्ञासा न भवति सति तु भवति भवन्त्येव तादृशमेव आनंतर्यमत्र विवक्षितम। मतलब जिसके न होने पर जिज्ञासा ना हो, होने पर जिज्ञासा हो जाए, ऐसा अनंतर्य। तो वो कौन, किसके अनंतर? साधन चतुष्टयानंतरम, साधन चतुष्टय के अनंतर ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए।
यहाँ अथ शब्द एतद अर्थ में है। अब अथ शब्द मंगलार्थक है, क्यों नहीं मंगलार्थक माना गया, क्यों नहीं अधिकारार्थक माना गया? तो कह रहे हैं कि देखिए, पहले अधिकार के ऊपर चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि ब्रह्म जिज्ञासा का अधिकार नहीं होता, अधिकार नहीं चलता। अनधिकार्यत्वात्, अधिकार न होने से, अनधिकार्य होने के कारण यहाँ अथ शब्द आनंतरी अर्थ मंगला क्या बोलते हैं, अधिकारार्थक नहीं है। क्यों? क्योंकि अप्रस्तूयमानत्वात्, जैसे यह बात चलती है कि वेद में अथैस ज्योति ही, लोक में अथ योगानुशासनम अथ शब्दानुशासनम अथेत्ययम शब्दोधिकारार्थ प्रयुज्यते, ऐसा वेदानुशासनम नाम शब्दानु योगानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम, ऐसा व्यास भाष्य में भी। तो एतावता यहाँ अथ शब्द को आप आनंतरी अर्थ न मान करके आप अधिकारार्थक मानो। तो कहते कि नहीं, अधिकार ब्रह्म जिज्ञासा का अधिकार नहीं चलता, अनधिकार्यत्वात्, इसलिए यहाँ हम अधिकारार्थक नहीं मानेंगे। क्यों? क्या हेतु है? तो अप्रस्तूयमानत्वात्, अप्रस्तूयमानता है उसमें, अप्रस्तूयमानता है यानी उसकी किसी सूत्र के द्वारा प्रस्तुति नहीं होती। जैसे अथ योगानुशासनम ले लेते हैं, तो अथ योगानुशासनम, वहाँ जो योग शब्द है, उस योग शब्द की आगे प्रसिद्धि है। आगे प्रसिद्धि है मतलब उस योग शब्द का उस योग शब्द के विषय में आगे चर्चा होती है, उस शब्द का उपाख्यान वहाँ किया गया। अथ योगानुशासनम के बाद योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, तो वहाँ योग शब्द आया, तो प्रस्तुति हो रही है। योग जो अथ योगानुशासनम में योग शब्द है, उस योग शब्द की चर्चा योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, वहाँ योग शब्द के द्वारा, योग शब्द पदोपात्तेन, तो योग शब्द को रख करके उसकी चर्चा हो रही है, इसलिए उसकी प्रस्तुति है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अगला सूत्र है जन्माद्यस्य यतः, उसमें कोई ब्रह्म इत्यादि शब्द श्रुत नहीं है, ब्रह्म शब्द श्रुत नहीं है। ये अनधिकार्य होने के कारण यहाँ अथ शब्द अधिकारार्थक नहीं है। दूसरी बात कि हम मंगलार्थक भी नहीं है अथ शब्द। क्यों? क्योंकि मंगलार्थस्य वाक्यार्थे समन्वयाभावात्, मंगल जो है इसका वाक्यार्थ में समन्वय नहीं हो पाएगा। वाक्यार्थ में किसका समन्वय होता है? तो वाच्य का और लक्ष्य का। जो वाच्य हो और लक्ष्य हो उसी का वाक्यार्थ में समन्वय होता है। यहाँ मंगल न वाच्य है न लक्ष्य है, इसलिए इसका वाक्यार्थ में समन्वय नहीं होता। अब एक मिनट, और इसके बाद अथ शब्द के निर्वचन के बाद, इसके विषय में चर्चा करने के बाद अतः शब्द आता है। अतः शब्द मतलब, अतः शब्द हेत्वर्थः, हेतु अर्थ में है, मतलब हेतु अर्थ को बतलाएगा। अस्मात्, यस्मात्, यह हेतु बताएगा। क्या? जैसा कि आगे चर्चा करेंगे, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यस्मात् वेद एव अग्निहोत्रादीनां श्रेयः साधनानां अनित्य फलतां दर्शयति, तथेह तद्यथेह कर्मचितो लोकाक्षीयते एवमेव अमुत्र पुण्यचितो लोकाक्षीयते, छान्दोग्योपनिषद इत्यादि। तथा ब्रह्म विज्ञानादपि परमं पुरुषार्थं दर्शयति, ब्रह्मविदाप्नोति परम इत्यादि। तस्माद् यथोक्त साधन संपत्त्यनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या। ये अतः शब्द का अर्थ है। यानी इसका क्या? अतः मतलब हेतु अर्थ, हेतु अर्थ में पंचमी, जैसे पर्वतो वहनिमान धूमात, वहां धूमात में जो पंचमी किस अर्थ में? हेतु अर्थ में। उसी प्रकार यहाँ अतः शब्द जो है, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा में जो अतः शब्द है वो हेतु अर्थ को, यानी यस्माद् एव, यह उसका स्वरूप हुआ। अग्निहोत्रादीनां श्रेयः साधनानां, अग्निहोत्रादि कर्म कैसे हैं? श्रेयस के साधन है।
यानी कल्याण, श्रेय मतलब कल्याण मोक्ष उसके साधन है। अग्निहोत्रम जुहोति स्वर्ग कामः, अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग कामः, यदि स्वर्ग की कामना है आप अग्निहोत्र नामक याग करो। तो इस प्रकार यह श्रेयस का साधन है। श्रेयस यानी कल्याण मोक्ष इत्यादि। अतएव यस्माद् वेद एव अग्निहोत्रादीनां श्रेयः साधनानां अनित्य फलतां दर्शयति, इसके अनित्य फलता को बतलाता है। मतलब यह क्या है, कर्म है, तो कर्म है, व्यापार तंत्र है, व्यापार तंत्र है, अनित्य होगा। कार्य जो भी होता है वह क्या कैसा होता है, अनित्य होता है। तो ये अनित्य फलताम दर्शयति, किसका, तो अग्निहोत्रादि जो है श्रेयस के साधन है, इनके अनित्य फलताम दर्शयति। यस्माद् वेद तद यथा इह, जैसा कि आगे, इह कर्म चितो लोकः क्षीयते, कर्मणा चितः संपादितः लोकः धान्यादि लोकः क्षीयते, कर्म से संपादित जो लोक है, कर्म से जिसका आपने संग्रह किया वो नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार एवमेव, जिस प्रकार कर्म से संपादित लोक नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार अमूत्र पुण्य चितः लोकः क्षीयते। अमूत्र मतलब अमुस्मिन स्वर्गादो, स्वर्ग आदि में पुण्य के द्वारा चित, पुण्य के द्वारा चित मतलब संपादित जो लोक है वह लोक क्या होता है, क्षीयते नष्ट हो जाता है। मतलब जिस प्रकार कर्म के द्वारा संपादित जो लोक है, क्या, कृष्यादि, यही कर्म के द्वारा आप धान इत्यादि इकट्ठा करोगे खेती करके, तो कर्म के द्वारा संपादित जो कृष्यादि लोक है वह धान्यादि जो है समय पाकर के नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार स्वर्गलोक में भी अमुस्मिन लोके भी पुण्यचितः लोकः, पुण्य के द्वारा संपादित जो लोक है स्वर्ग आदि उस समय पाकर के नष्ट हो जाता है। तथा ब्रह्म विज्ञानादपि परमं पुरुषार्थम दर्शयति, उसी प्रकार ब्रह्म विज्ञानादपि, ब्रह्म ज्ञान से भी परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। श्रुति बतलाती है क्या है, ब्रह्मविदाप्नोति परम, यानी जो ब्रह्मविद है वह परम मोक्षम आपनोति, मोक्ष को प्राप्त करता है इत्यादि। तस्मात् यथोक्त साधन संपत्त्यनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य, इन सब की प्राप्ति, उस मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, तो ब्रह्म जिज्ञासा करने से। वो ब्रह्म जिज्ञासा कैसे होगी, साधन संपत्ति जो साधन चतुष्ट हैं, कौन, नित्यानित्य वस्तु विवेक, यहाँ मूत्रार्थ फल भोग विराग समाधि सटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व। यस्मात् तस्मात् यथोक्त साधन संपत्ति अनंतरम, साधन संपत्ति के अनंतर यानी साधन चतुष्टय के अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या, ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए आपको। ब्रह्म जिज्ञासा मतलब ब्रह्म विचार करना चाहिए। अब थोड़ी सी चर्चा इसमें कर लें। जिज्ञासा पद का विचार में लक्षणा करते हैं, जैसे कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा, वहां भी जिज्ञासा पद का विचार में लक्षणा करते हैं। तो यहाँ ज्ञा धातु पूरे पद का लक्षणा होता है, लक्षणा होती है कि केवल ज्ञा धातु की लक्षणा होती है कि केवल सन प्रत्यय की लक्षणा होती है। कौन किसकी लक्षणा होती है और कौन सी लक्षणा है ये बताइए। तो कहते हैं कि देखिए, ज्ञा धातु पहले जिज्ञासा मतलब ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, यानी ज्ञा धातु है। इस ज्ञा अवबोधने उससे सन प्रत्यय हुआ इच्छा अर्थ में। तो ज्ञा धातु अपने पूरे अर्थ को नहीं छोड़ रहा, सन प्रत्यय का जो इच्छा रूप अर्थ है उसका परित्याग हो रहा है, यानी अजहल लक्षणा, मतलब एक देश का परित्याग हो जाए, एक देश संग्रह, अजहल लक्षणा। यानी यत्र, इसके विषय में कही है, अवयवार्थ संबलित समुदायार्थ बोधकत्वम, यानी व्यपेक्षा रूप, अथवा अवयवा यत्र ही वेदांत परिभाषा में भी लक्षण करते हैं, लक्षण है यत्र शक्यार्थम अंतर्भाव्यमेव अर्थांतर प्रतीति ही, ऐसा।
मतलब और मंजूषा इत्यादि ग्रंथों में जाएंगे तो जहां कुछ अंश का परित्याग हो, कुछ अंश का ग्रहण हो, उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं अजहल लक्षण। जैसे ग्रामोदग्ध पटोदग्ध, ग्रामोदग्ध पटोदग्ध मतलब इसका अर्थ क्या है? यह वाक्य कैसा है? गृह दग्ध विशिष्ट ग्राम बोधक है। तो वहां ग्रामार्थ का परित्याग होता है, गृहार्थ का परिग्रह होता है। पटोदग्ध, पटोदग्ध शब्द कैसा है? तंतु दग्ध विशिष्ट पटबोधक है। तो वहां पटार्थ का परित्याग होता है, तंतुअर्थ का परिग्रह होता है। तो यह अजहल लक्षण। तो यहाँ केवल सन प्रत्यय, जिस ज्ञा अवबोधने धातु, ज्ञा अवबोधन विचार साम्यता है, उसकी वहां लक्षणा नहीं है। सन प्रत्यय का जो इच्छा रूप अर्थ है उसमें लक्षणा है जिज्ञासा। अब यह कौन सी लक्षणा? अजहल लक्षणा। अजहल लक्षणा यानी अजहति न त्यजन्ति स्वानि पदानि यमर्थम इति अजहत स्वः। अजहत स्वः अर्थ है यस्यां मृत्यु इति अजहत स्वार्था वृत्ति, यानी व्यपेक्षा यत्र अवयवार्थ संबलित समुदायार्थ बोधकत्वम। तो अब अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इस सूत्र में जो जिज्ञासा पद है, जिज्ञासा मतलब ज्ञातुम इच्छा, जिज्ञासा एक पद है, एक मीमांसा पद है। जिज्ञासा और मीमांसा दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पहला फर्क, यह पहला अंतर कि मीमांसा में जो सन प्रत्यय है वह इच्छार्थक नहीं है, अनिच्छार्थक है, और जिज्ञासा में जो सन प्रत्यय है वो इच्छार्थक है। और यह जो जिज्ञासा है यह संशय का कार्य है। संशय का कार्य है यानी हमेशा जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती, संशय विप्रतिपत्ति होने पर यहाँ, यानी यूं कहले संशय इसका बीज, संशय इसका बीज है, आधार है। हमेशा जिज्ञासा नहीं होती है। इसलिए भामती में कहते हैं जिज्ञासा संशयस्य कार्यम स्वकारणम संशयम सूचयति, अपने कारण संशय की सूचना देती है जिज्ञासा। अब ब्रह्म जिज्ञासा जो पद है, यहाँ पहले हम थोड़ी सी ब्रह्म शब्द के विषय में चर्चा करेंगे। ब्रह्म यानी ब्रीहु वृद्धौ, ऐसी धातु है ब्रीहु। हाँ, ब्रह्म शब्द जो है ब्रीह धातु है वृद्धि अर्थ में, उससे मनिन प्रत्यय होता है, तब ब्रीह मन बचता है। मन बाकी सब का लोप हो जाने के बाद, नकार का इकार का लोप हो जाने के बाद ब्रह्मन बनता है। शायद मनिन में इकार उच्चारणार्थक है, देख लीजिएगा। नकार की संज्ञा होती है और इकार चला जाता है, मन बचा। तो ब्रीह मन, अब यहाँ मन के नकार को अत्व हो जाता है, अतो गुणे से पर रूप कर दीजिए, और ब्री का जो री है उसको रत्व हो जाता है। एक उनादि सूत्र है ब्रीहेर नोटच्चा, ऐसा करेंगे, उनादि सूत्र है ब्रीहेर नोटच्चा, ब्रीहेर नोटच्चा। तो इससे क्या कर देने, अत्व और रपर करके ब्रह्म शब्द बन जाए। ब्रह्म यानी बृहत्वात् बृंहणत्वात् आत्मैव ब्रह्म गीयते। बृहत्वात् यानी बृंहणत्वात्, व्यापकत्वात्, बृहत्वात् व्यापकत्वात्, बृंहणत्वात्, बृंहणत्वात् मतलब परिणाम, देहादि परिणाम, परिणामित्व। आत्मैव ब्रह्म गीयते, आत्मा ही क्या है? ब्रह्म है। आत्मा ही ब्रह्म है, तद अतिरिक्त कोई ब्रह्म नहीं। उस ब्रह्म का यह संपूर्ण जगत कैसा है? विवर्त रूप है, और देह के साथ उस अहं पद आस्पद जो आत्मा है तादात्म्य है। तादात्म्य व्यपदेश होने के कारण अहम स्थूलः, अहम गौरः, तिष्ठामि गच्छामि इत्यादि व्यवहार होते हैं। तो इस प्रकार ब्रह्म का मतलब बृहत्वात् बृंहणत्वात् आत्मैव ब्रह्म गीयते। तमाम अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो इत्यादि श्रुतियां, श्रुति वाक्य जो है, न जायते म्रियते वा कदाचित् नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि वासांसि जीर्णानि इत्यादि तमाम श्रुतियां प्रमाण रूप में है। यहाँ जिज्ञासा, वे यहाँ समास के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ब्रह्मणः जिज्ञासा इति ब्रह्म जिज्ञासा, यहाँ कौन सा समास होता है? कौन सा समास होता है? तो कहते हैं कौन सा समास है? यहाँ कर्मणि षष्ठी, कर्मणि षष्ठ्या समास हुआ।
ब्राह्मणः जिज्ञासा इति ब्रह्म जिज्ञासा, यानी कर्तृकर्मणोः कृति सूत्र से यहाँ कर्मणि षष्ठी है ब्राह्मण में, और समास है कर्मणि षष्ठ्या समास जिज्ञासा पद के द्वारा, जिज्ञासा पद के साथ। अब किसी ने कहा कि यहाँ शेषे षष्ठी मानो, शेषे षष्ठी मानिए, तो करेंगे शेषे षष्ठी नहीं है। क्यों? यदि शेषे षष्ठी मानेंगे, संबंध सामान्य में षष्ठी मानेंगे, और उस षष्ठी का, उस षष्ठ्यंत पद का ब्राह्मण का जिज्ञासा के साथ यदि हम समास करेंगे तो यहां जिज्ञासांतर होना चाहिए कोई। आगे कहेंगे ब्रह्म सूत्र में, शारीरक भाष्य में भगवत्पाद शंकराचार्य, जिज्ञास्य अपेक्षितत्वात् जिज्ञासायाः जिज्ञासांतरा निर्देशात्, ने जिज्ञास्य अपेक्षितत्वात् जिज्ञासायाः, जिज्ञासा जो है वो जिज्ञास्य, उसका विषय क्या है? जिज्ञास्य, जिज्ञासा का विषय। तो जिज्ञासा जो है वो जिज्ञास्य की अपेक्षा करती है, और यहाँ कोई जिज्ञासांतर अनिर्देशात, जिज्ञासांतर का निर्देश नहीं है, इसलिए यहाँ शेषे षष्ठी नहीं है, यहाँ कर्मणि षष्ठी है। और ब्रह्म शब्द जो है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा में जो ब्रह्म शब्द है, यह ब्रह्म शब्द की कई अर्थों में प्रसिद्धि है, कई अर्थों में प्रसिद्धि है। यानी ब्रह्म शब्द जाति अर्थ में भी है, ब्रह्म शब्द वेद के लिए भी प्रयुक्त होता है, और ब्रह्म शब्द नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव रूप जो ब्रह्म है उसका भी बोधक होता है। जैसे ब्रह्म शब्द जाति अर्थ में है, उदाहरण ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या का मतलब क्या? ब्राह्मण की हत्या, ऐसा। तो वहां ब्रह्म शब्द जाति अर्थ में है, और वेद अर्थ में भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है, जैसा ब्रह्मोज्झम शब्द राशि वेद, तो उस अर्थ में भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है। और ब्रह्म शब्द जो वेदांत प्रतिपाद्य श्रुति स्मृति पुराण वेद्य है, उसके लिए भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ प्रकृत स्थल में जैसे ब्रह्मवेद ब्रह्मई ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म के समान होता है। तो यहाँ ब्रह्म शब्द किस अर्थ में है? ब्रह्म जो पूरे सृष्टि की रचना करता है, जो कारण ब्रह्म है, जिसमें उपादानता है, निमित्तता है, जो अभिन्न निमित्तोपादान कारण है इस जगत का, वो उस अर्थ में भी ब्रह्म शब्द की प्रसिद्धि है। अब यहाँ बात चलती है कि किस अर्थ में यहाँ ब्रह्म शब्द है, ये बतलाओ। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इस सूत्र में जो ब्रह्म शब्द है वो किस अर्थ में है, ये बतलाओ। तो कहते हैं कि यहाँ ब्रह्म शब्द जो है, जो वेदांत प्रतिपाद्य श्रुति स्मृति पुराण वेद्य जो ब्रह्म है, उसी अर्थ में यहाँ ब्रह्म शब्द। तो कि उसी ब्रह्म की अगला सूत्र चर्चा करेगा, चर्चा अगले सूत्र के द्वारा उसी ब्रह्म की जाएगी जो श्रुति स्मृति पुराण प्रतिपाद्य है, वेद्य है, जहां उपनिषद आदि बोधक है, वो जो बोध्य है। जन्माद्यस्य यतः सूत्र है, तमाम इत्यादि एतादृश अन्य भी बहुत सारे सूत्र हैं। और इतना ही नहीं, सारे श्रुतियों का, श्रुति वाक्यों का उस ब्रह्म में ही समन्वय है, उस ब्रह्म में ही समन्वय है। तो कोई भी श्रुति तदतिरिक्त अर्थ का प्रतिपादन नहीं करती। इतना ही नहीं, जो सृष्टि वाक्य है, तस्माद् वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः इत्यादि सृष्टि वाक्य जो है, इन सबका तात्पर्य उस ब्रह्म में ही है। तो एतावता यहां ब्रह्म शब्द से किसको लेना है? वेदांत प्रतिपाद्य। ऐसे ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। तो सूत्र का अर्थ हुआ अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब साधन चतुष्टय के अनंतर, चूंकि अतः, अतः पे कहे, अतः शब्द हेत्वर्थः यस्माद् वेद अग्निहोत्रादीनां, है ना, यानी जैसे कहे थे ना कि यस्मा, एक मिनट, कहते यस्मा अतः शब्दो हेत्वर्थः यस्माद् वेद, जैसा कि वेद जो है, वेद ही
वेदेव, वेद ही शब्द राशि, वेद यानी अपौरुषेय वाक्य, शब्द राशि। यस्मात्, एक मिनट, ये हमारे डिस्प्ले पे कुछ ना कुछ आता रहता है। यस्माद् वेद अग्निहोत्रादीनाम कर्मणाम, अग्निहोत्रादि जो कर्म है, जो श्रेयस के साधन है, कल्याण मोक्ष के साधन है, इनके अनित्य फलता को बतलाता है। ठीक उसी प्रकार तद यथा इह, कर्म से संपादित यह जो कृषि आदि धान्य आदि लोक है, यह समय पा करके नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार अमुस्मिन लोक में पुण्य के द्वारा संपादित जो लोक है, स्वर्गादि लोक है, वह भी नष्ट हो जाते हैं। और ब्रह्म विज्ञानादपि परमं पुरुषार्थम दर्शयति ब्रह्म, और ब्रह्म ज्ञान से उस, इसलिए क्या हुआ कि इन सब का आप चयन मत करो। किसका चयन करो? श्रुति वाक्यों का, जो उनके द्वारा प्रतिपाद्य है उसको जानो, तब परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। यस्माद, हाँ क्या कहते हैं, हाँ कहाँ गया, हाँ, तथा ब्रह्म विज्ञानादपि परमं पुरुषार्थम दर्शयति श्रुति, ब्रह्म विज्ञान से भी परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, श्रुति दिखलाती है। कौन श्रुति है? ब्रह्म विदाप्नोति परम, ब्रह्म को जानने वाला जो है वो परम पुरुषार्थ को प्राप्त करता है। तस्मात् यथोक्त साधन संपत्ति, तो कैसे ब्रह्म की प्राप्ति होगी? तो विचार करो, विचार करो, उसके बाद आपको ब्रह्म साक्षात्कार होगा, तत्व साक्षात्कार होगा, अपरोक्षानुभव होगा, उसके बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तस्माद यथोक्त साधन संपत्ति अनंतरम, साधन चतुष्टय के अनंतरम यानी नित्यानित्य वस्तुवे, यहाँ मूत्रार्थ फल भोग विराग समाधि षटक संपत्ति, यह यथोक्त साधन संपत्ति के अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। यह सूत्र का सामान्य अर्थ हुआ। अब हम लोग भाष्य की दृष्टि से चर्चा करेंगे। तत्र अथ शब्द आनंतर्यार्थ परिगृह्यते, तत्र सूत्रे अथ शब्द जो है वो किस अर्थ में है? आनंतर्य अर्थ में है, ना अधिकारार्थ, अधिकार अर्थ में नहीं है। तो ब्रह्म जिज्ञासा या अनधिकार्यत्वात्, ब्रह्म जिज्ञासा का अधिकार नहीं चलता, अप्रस्तूयमानत। ये बात क्यों? क्योंकि वेद में अथैस ज्योति, लोक में अथ योगानुशासनम, अथ शब्दानुशासनम ऐसा देखा जाता है, तो वहां सर्वत्र अथ शब्द किस अर्थ में है? अधिकार अर्थ में है। तो उसी अधिकार अर्थ को लेकर यहाँ लिया जाए, उसी अधिकार अर्थ को यहाँ लिया जाए, तो करेगी नहीं, उसका अधिकार नहीं चलता। उस जैसा कि भामती में कहते हैं अथैस ज्योति इति वेदे यथा वा लोके अथ शब्दानुशासनम अथ योगानुशासनम इति तत् किमत्र अधिकारार्थो न गृह्यते इत्यतः आह नाधिकारार्थ, तो अधिकारार्थ नहीं है। ब्रह्म जिज्ञासायाः अनधिकार्यत्व यानी अप्रस्तूयमानत्व, प्रस्तुति नहीं है आगे वाले सूत्र के द्वारा। मंगलस्य च वाक्यार्थे समन्वयाभावात्, मंगलार्थक भी नहीं मान सकते। क्यों? कि मंगलार्थक अथ शब्द इसलिए नहीं है कि उसका वाक्यार्थ में समन्वय नहीं होगा। वाक्यार्थ में किसका समन्वय होता है? तो जो वाच्य होता है, लक्ष्य होता है, उसका ही वाक्यार्थ में समन्वय होता है। मंगल न वाच्य है न लक्ष्य है, इसलिए उसका समन्वय नहीं होगा। अर्थांतर प्रयुक्त एव ही अथ शब्द श्रुत्या मंगल प्रयोजनो भवति, कह रहे हैं कि यहाँ अर्थांतर प्रयुक्त ही अथ शब्द, अर्थांतर में प्रयुक्त अर्थ शब्द है, यानी आनंतर्य अर्थ में प्रयुक्त, यानी साधन चतुष्टय के अनंतर ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। तो अर्थांतर प्रयुक्त जो अर्थ शब्द है वह अर्थ शब्द श्रुत्या श्रवण मात्रेण मंगल प्रयोजनो भवति, मंगल वाचक है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, अन्यार्थमानीयमान उदकुंभवत्, जैसे कोई कन्या है, घड़ा जल से भरा घड़ा उसको लेकर के जा रही है अपने घर, क्योंकि उसके घर में सब प्यासे हैं पानी पिलाने के लिए। कोई यात्री उसको देख लिया तो जल से भरा हुआ घड़ा जो है उसका दर्शन जो है वो पुण्यप्रद होता है, शुभकारी माना जाता है, उसका मंगल होगा। लेकिन उस प्रयोजन से वो नहीं ले जा रही। वो प्रयोजन क्या है? अपने पारिवारिक जो जन है उनके पिपासा की निवृत्ति के लिए।
उसका मंगल हो गया तो हो गया। उसी प्रकार यहाँ अथ शब्द जो है यहाँ आनंतरी अर्थ है। यदि आपको श्रुत्य मंगल प्रयोजन मतलब यदि मंगलार्थक हो जा रहा है, मतलब मंगल को की सूचना दे रहा है तो मंगल प्रयोजन बहुत है। जैसे उदाहरण एक और लेते हैं, सहनाई। सहनाई कब बजाई जाती है? शादी में बजाई जाती है। यदि कोई मर गया और वहां सहनाई बज रही है, आपको पता नहीं है कि वो मर गया, तो आप क्या अनुमान करोगे सामान्यतः कि उसके यहाँ कोई मांगलिक कार्यक्रम है। अपितु मांगलिक कार्यक्रम उसके यहाँ नहीं है, कोई मर चुका है। लेकिन उसी प्रकार यहाँ श्रुत्या मंगल प्रयोजनो भवति का तात्पर्य लगाना है। यहाँ अथ शब्द आनंतरी अर्थ में, लेकिन श्रवण मात्रेण मंगल प्रयोजनो भवति मंगलार्थक मान लिया जाएगा। अथ अर्थांतर प्रयुक्त एव ही अथ शब्द श्रुत्या मंगल प्रयोजनो भवति, श्रवण मात्रेण मंगल प्रयोजनो भवति। पूर्व प्रकृतापेक्षायाश्च फलतः आनंतरी अव्यतिरेका। और किसी ने कहा कि नहीं, यहाँ पूर्व प्रकृत का बोधक है, पूर्व में जो बातें हैं तदनंतर। चलो अथ मतलब पूर्व जो बातें हैं उसके बाद, तो कह रहे हैं पूर्व प्रकृतापेक्ष, पूर्व प्रकृतापेक्ष का वाचक यदि अथ शब्द माना जाए तब पर भी कोई दिक्कत नहीं, फलतः आनंतर आ ही जाएगा। जैसा कि आप सिद्धांत लेश संग्रह ग्रंथ को देखेंगे तो वहां कहते हैं कि परिसंख्या विधि और नियम विधि में कोई भेद नहीं है। अरे नियम विधि मतलब जैसे ब्रीही न वहंती, तो अवहनन, ब्रीही का अवहनन करें, क्योंकि अपूर्व की उत्पत्ति, पुण्य की उत्पत्ति, अदृष्ट की उत्पत्ति उसी से होगी। यानी अन्य साधन की अपेक्षा ना करें। अस्म, कुट्टन, नख विदलन इत्यादि इस सब की निवृत्ति हो रही है, तो अब परिसंख्या विधि निवृत्ति कराने वाली है, तो फलतः यह भी आ गया। जब अपितु नियम विधि इसका फल निवृत्ति नहीं है, लेकिन आ गया, फलतः आ गया। इसका प्रयोजन जो है नियम विधि का, विधेय जो है वह निवर्तन नहीं है, वो केवल परिसंख्या का है, लेकिन फलतः आ रहा है कि आप जब अवहनन करोगे तो अस्म, कुट्टन और नख विदलन की व्यावृत्ति तो होगी। तो कह रहे हैं कि नहीं, उसका फल केवल अप्राप्तांश की प्राप्ति। ठीक उसी प्रकार यहाँ, तो जैसा कि वहां दिखाए कि फलतः आ ही गया, निवर्तन निवृत्ति अर्थ आ ही गई, ठीक उसी प्रकार यहाँ पूर्व प्रकृतापेक्षायाश्च फलतः आनंतर्य व्यतिरेका, यानी पूर्व प्रकृतापेक्ष मान लिया जाए तब पर भी आनंतर्य के साथ कोई व्यतिरेक नहीं है, कोई विरोध नहीं है, अव्यतिरेका। पूर्व प्रकृतापेक्षायाश्च फलतः आनंतर्य व्यतिरेका। आगे सति च आनंतर्यार्थत्वे यथा धर्म जिज्ञासा पूर्ववृत्तम वेदम नियमेन अपेक्षते एवं ब्रह्म जिज्ञासापि यत्पूर्ववृत्तम नियमेन अपेक्षते तव वक्तव्यम। कह रहे हैं सच आनंतर्यार्थत्व। यदि चलो मान लिया कि यहाँ अथ शब्द आनंतर्य अर्थ का वाचक है, यानी साधन चतुष्टय के अनंतर ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, इस अर्थ का वाचक है। चलो मान लिया, तो सति च आनंतर्यार्थत्वे यथा धर्म जिज्ञासा पूर्ववृत्तम वेदम नियमेन अपेक्षते। धर्म जिज्ञासा मीमांसा सूत्र, यानी अथातो धर्म जिज्ञासा, यानी वेदाध्ययन के बाद धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। तो वहां किसकी अपेक्षा किया? वेदाध्ययन। अब वो यहां भी है, सब कुछ वेद है, वेद से अतिरिक्त तो कुछ है नहीं, सब आनुश्रविक है। इसलिए सिद्धांत तत्व कौमुदी में भी कहते हैं कि जो आपने द्वितीय कारिका में कहा कि दृष्टवदानुश्रविक विशुद्धि क्षयातिशयुक्ता तद विपरीत श्रेयान व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञान, तो यहाँ कैसे आप श्रेयन कह दिए? आनुश्रविक उपाय जो है इसके अपेक्षा यह व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ का ज्ञान करना श्रेयस्कर है, आप कैसे कह दिए आनुश्रविक? तो यह सामान्य विधान है, आ जाएगा व्यक्त, अव्यक्त, ज्ञ, यानी पंचविंशति तत्वों का ज्ञान जो सांख्य शास्त्र प्रतिपाद्य जो है, सांख्य पंचविंशति का ज्ञान, विवेक ख्याति, इसका भी ग्रहण होगा, वो भी अनुश्रविक होगा। तो कैसे सो में स्वश्रेयस्कर कर रहे हो? तो कहते हैं कि यद्यपि आनुश्रविक यह जो है सामान्य विधान है, तथापि कर्म कलापाभिप्राय द्रष्टव्य,
तब पर भी आप इसको कर्म कलाप परक मानो, अनुष्ठान परक मानो। जब अनुष्ठान परक मान ले, एक अनुष्ठान हो गया, एक ज्ञान हो गया, तो ये अनुष्ठान की अपेक्षा ज्ञान कांड की महत्ता, इसलिए यह श्रेयस्कर है। तो कह रहे हैं सती च आनंतर्यार्थक। चलो हम मान लिए कि आनंतर्यार्थक यहाँ है अथ शब्द। यथा धर्म जिज्ञासा पूर्ववृत्तम वेदाध्ययनम नियमेन अपेक्षते। जिस प्रकार धर्म जिज्ञासा अपने पूर्व, धर्म जिज्ञासा कब होगी? वेदाध्ययन के बाद। तो वेदाध्ययनानंतर्य, आनंतर्य वाचक है वेदाध्ययन के बाद। एवं ब्रह्म जिज्ञासा भी, ब्रह्म जिज्ञासा भी या पूर्ववृत्तम, जैसे वो पूर्ववृत्तम वेदाध्ययनम नियमेन अपेक्षते, ठीक उसी प्रकार एवं ब्रह्म जिज्ञासा भी यत् पूर्ववृत्तम नियमेन अपेक्षते, नियम पूर्वक पूर्ववृत्त की अपेक्षा करेगा। तद्वक्तव्यम, उसको कहना चाहिए। क्या है? तो कह रहे हैं कि साधन चतुष्टय के अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा। तो कहेगी नहीं नहीं, यहाँ स्वाध्याय अनंतरम तो समानम, वेदाध्ययन के अनंतर धर्म जिज्ञासा भी करनी चाहिए, या वेदाध्ययन के अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा भी करनी चाहिए, कुछ उससे अतिरिक्त है नहीं, तो समानता है। तरह की चलो आनंतर्यार्थक मान लिया, साधन चतुष्टय के अनंतर ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, लेकिन स्वाध्यायानंतर्य ये समान है धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा में। वही कह रहे सति च आनंतर्यार्थत्वे यथा धर्म जिज्ञासा पूर्ववृत्तम वेदाध्ययनम नियमेन अपेक्षते एवं ब्रह्म जिज्ञासापि यत् पूर्ववृत्तम नियमेन अपेक्षते तद्वक्तव्यम स्वाध्यायानंतर्यम तो समानम, समानता है। फिर ननु यह कर्मावबोधानंतर्यम इति विशेषः, कह रहे हैं पूर्व पक्ष नहीं, यहाँ कर्मावबोधानंतर्यम विशेषः। ब्रह्म जिज्ञासा और धर्म जिज्ञासा में क्या भिन्नता है? यानी ब्रह्म जिज्ञासा की अपेक्षा धर्म जिज्ञासा में क्या है? कर्मावबोध। कर्मावबोध मतलब अनुष्ठान, कर्मावबोध मतलब कर्म मतलब अनुष्ठान, क्रियाकलाप। अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग कामः, कर्मावबोध चाहिए, उसमें प्रैक्टिकली होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, तब जाकर के धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए। कर्मावबोधानांतर्यम, यही विशेषता है। आगे न इति चेत न, आप ऐसा नहीं कह सकते। एक मिनट, कर्मावबोध मतलब कर्मकांड, वहां इति चेत न धर्म जिज्ञासायाः प्राग अपि अधीत वेदान्तस्य ब्रह्म जिज्ञासोपपत्तेः। यानी इसका क्या मतलब है, एक बार और करते हैं। कहे कि स्वाध्यायानंतर्यम तो समानम, समानता है। तो कहेगी नहीं, समानता कहाँ है? कर्मावबोध उसमें चाहिए, इसमें कर्मावबोध नहीं चाहिए, ये करके विशेषता बता दी। इति चेत न का अन्वय करेंगे। ननु कर्मावबोधानंतर्यम विशेषः न, क्यों? धर्म जिज्ञासायाः प्राग अपि अधीत ब्रह्म जिज्ञासोपपत्ति, वेदान्तस्य ब्रह्म जिज्ञासोपपत्ति, जिसमें ब्रह्म जिज्ञासा मतलब पहले ही, धर्म जिज्ञासा के पहले ही, धर्म जिज्ञासा या प्राक, धर्म जिज्ञासा के पहले जिसने वेदांत का अध्ययन किया उसको ब्रह्म जिज्ञासा होती है कि नहीं होती है? होती है। जिसने धर्म जिज्ञासा के पूर्व में वेदांत का अध्ययन किया, प्राग अधीत वेदांतस्य पुरुषस्य, वेदांत शास्त्रस्य वेदांतस्य पुरुषस्य, जिसने अध्ययन किया, अधीतः वेदांतः येन, तदीत वेदांत, तस्सदीत वेदांतस्य पुरुषस्य, इसने धर्म जिज्ञासा के पहले ही वेदांत का अध्ययन किया, उसको भी ब्रह्म जिज्ञासा होगी। तो आप जो आप दिखा रहे हो कर्मावबोधानांतर्यम विशेषः न, ऐसा नहीं कह सकते। थोड़ी सी चर्चा और इस पे करते हैं, देखते हैं कि एक मिनट। तो यहाँ कहे कि सतिच आनंतर्यार्थत्वे यथा धर्म जिज्ञासा पूर्ववृत्तम वेदाध्ययनम नियमेन अपेक्षते।
आनंतर्यार्थक यहाँ अथ शब्द है मानने पर। जिस प्रकार धर्म जिज्ञासा पूर्ववृत्त वेदाध्ययन के नियमतः अपेक्षा करता है, उसी प्रकार ब्रह्म जिज्ञासा को भी पूर्ववृत्तम नियमेन अपेक्षते आनंतर्य। यद पूर्ववृत्त, जैसे वहाँ वेदाध्ययन पूर्ववृत्त है, उसके अनंतर धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए, उसी प्रकार यद पूर्ववृत्तम नियमेन अपेक्षते, इसको अपेक्षा करना है। वो क्या है? साधन चतुष्टय के अनंतर तद्वक्तम, उसको कहना चाहिए। फिर क्या है? स्वाध्यायानंतर्यम तु समानम, स्वाध्यायानंतर्यम तु समानम, स्वाध्याय के अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा भी करनी चाहिए, धर्म जिज्ञासा भी करनी चाहिए। यानी धर्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा दोनों तो समानता है। तो उसी पर कहा है कि ननु इह कर्मावबोधानंतर्यम इति विशेष, अरे कि नहीं, यहाँ कर्मावबोधानंतर्यम इति विशेष, यानी कर्मावबोध, कर्म यानी कर्मकांड अनुष्ठान, उसके अनंतर ब्रह्म की धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। जैसे वहाँ है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी ब्रह्म जिज्ञासा भी कर्मावबोध के अनंतर करनी चाहिए। करेगी नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। कर्मावबोधानंतर्यम यह विशेषता है, आप यह नहीं कह सकते। क्यों? इति चेतना, क्यों कि धर्म जिज्ञासायाः प्रागप्य अधीर वेदान्तस्य ब्रह्म जिज्ञासोपपत्तेः, धर्म जिज्ञासा के पहले भी जिसने वेदांत का अध्ययन किया उसको ब्रह्म जिज्ञासा की उपपत्ति होती है। तो आप कर्मावबोधानंतर्यम यह विशेषा नहीं कह सकते। और ब्रह्म जिज्ञासोपपत्ते है, आगे क्या कह रहे हैं? एक मिनट। हाँ, तथा यथा च हृदयादि अवदानानाम् आनंतर्य नियमः क्रमस्य विवक्षितत्वात् न तथेह क्रमो विवक्षितः शेषशेषित्वे अधिकृताधिकारे वा प्रमाणाभावात् धर्म ब्रह्म जिज्ञासयोः फल जिज्ञासा भेदाच। अब देखिए, जैसे पशु याग है, उस पशु याग में यह चर्चा मिलती है, हृदय से अग्रे अवद्यति अथ जिह्वायाः अथ वक्षसः। यहाँ हृदय से अग्रे अवद्यति, अग्र शब्द है और अथ शब्द है। यह अग्र और अथ शब्द किसका वाचक है? क्रम का वाचक है। कि पहले इसका छेदन करे, उसके बाद इसका छेदन करे। ठीक है। तो हृदयादि अवदानानाम आनंतर्य नियमः, क्या उसी प्रकार यहाँ आनंतर्य नियम है कि जिसके बाद वहाँ क्रम है, क्रम का वाचक। इसके बाद पहले हृदय को काटता है, उसके बाद जिह्वा को, उसके बाद वक्ष को, यानी ये सीना, चेस्ट। तो अब कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ उसके प्रकार आनंतर्य विवक्षित नहीं है। यथा च हृदयादि अवदानानाम आनंतर्य नियमः क्रमस्य विवक्षितत्वात् न तथेह क्रमो विवक्षित, उस प्रकार यहाँ क्रम विवक्षित नहीं। जैसे हृदय से अग्रे अवद्यति अथ जिह्वायाः अथ वक्षसः, यहाँ हृदयादि का जो अवदान है, अवदान मतलब छेदन, हृदयादि अवदानानाम आनंतर्य नियमः, वहाँ आनंतर्य नियम है। क्यों? कि क्रम से विवक्षित, क्रम विवक्षित है। इसके बाद इसका, इसके बाद इसका, कि इसके बाद पहले इसका छेदन करे हृदय का, उसके बाद जिह्वा का, उसके बाद वक्ष का, वक्षसः। तो कह रहे हैं कि हृदय आदि अवदानों के संदर्भ में आनंतर्य नियम है। क्योंकि क्रम की वहां विवक्षा है, क्रम से विवक्षित, न तथा यह क्रमो विवक्षित। यहाँ ब्रह्म जिज्ञासा में ऐसा क्रम विवक्षित नहीं है। क्यों? शेष शेषित्वे अधिकृताधिकारे व प्रमाणाभावात्। यहाँ क्रम कब होगा? जब शेष शेषी भाव होगा, अंगांगी भाव होगा या अधिकृताधिकार भाव होगा, वहां क्रम होगा। यहाँ ऐसा न शेष शेषी है न अधिकृताधिकार है। इसकी बढ़िया से चर्चा, सुस्पष्ट चर्चा और विस्तृत चर्चा भामती में मिलती है। शेष शेषित्वे प्रमाणाभावात् शेषाणां समिदादीनां शेषिणांच आग्नेयादीनां एक फलवद उपकार उपनिबद्धानां एक फलावच्छिन्नानां एक प्रयोग वचनोपगृहीतानां एकाधिकारी कर्तृकाणां एक पौर्णमासी अमावस्या काल संबद्धानां युगपद अनुष्ठानाशक्तेः
सामर्थ्यात् क्रम प्राप्तौ तद विशेषापेक्षायाम इत्यादि बहुत लंबी चर्चा है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रकृत स्थल में यथाच हृदयादि अवदानानाम, हृदयादि के अवदान जो उनका छेदन है, हृदयादि अवदानानाम आनंतर्य नियम, आनंतर्य नियम है। क्यों? क्रमस्य विवक्षित, क्रम विवक्षित है, इसके बाद इसका छेदन कर, इसके बाद। लेकिन यहाँ ब्रह्म जिज्ञासा में न तथा यह क्रमो विवक्षित, क्रम ऐसा क्रम विवक्षित नहीं, क्योंकि शेष शेषित्वाधिकार, शेष शेषी भाव नहीं है और अधिकृताधिकार भाव नहीं है, प्रमाणा भाव, कोई प्रमाण नहीं। धर्म ब्रह्म जिज्ञासयोः फल जिज्ञास्य भेदाच्च, और कह रहे हैं कि एतादृश क्रम विवक्षित नहीं है। क्यों? एक और हेतु दे रहे हैं, फल भेद है। धर्म जिज्ञासा और फल ब्रह्म जिज्ञासा, धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा, इन दोनों में फल और जिज्ञासा को लेकर के भिन्नता है। फल दोनों का अलग अलग है और जिज्ञासा भी दोनों का अलग अलग है, यानी जिज्ञासा का विषय। क्या? पहले फल भिन्नता को बता रहे हैं। अभ्युदय फलम धर्म ज्ञानम, धर्म का ज्ञान करेगा तो उसका फल क्या है? अभ्युदय, कल्याण। और तच्च अनुष्ठानापेक्षम, और वह अभ्युदय की प्राप्ति कैसे होगी? अनुष्ठान करेगा, कर्मकांड करेगा, तब होगा अभ्युदय की प्राप्ति होगी। और निःश्रेयस फलम तो ब्रह्म ज्ञानम, ब्रह्म विज्ञानम न च अनुष्ठानांतरापेक्षम, और ब्रह्म विज्ञान का फल क्या है? निःश्रेयस, मोक्ष। और यह न च अनुष्ठानांतरापेक्षम, अनुष्ठान की किसी दूसरे अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं करता, अनुष्ठानांतर की अपेक्षा नहीं करता। तो ये फल भेद हो गया, क्या लेकर के? अभ्युदय फल और निःश्रेयस फल। और जिज्ञास्य भेद, जिज्ञास्य भेद है क्या है ब्रह्म जिज्ञासा और धर्म जिज्ञासा में? तो उसी को अगर भव्य धर्म जिज्ञास्य न ज्ञान काले अस्ति पुरुष व्यापार तंत्रत्वात्, यह तो भूतम ब्रह्म जिज्ञासम नित्यत्वात् पुरुष व्यापार तंत्रम न पुरुष व्यापार तंत्र, यानी भव्य धर्म, भव्य मतलब भविता इति भव्य, कर्तरिकता प्रत्यय। तो भव्य जो धर्म है, जायमान, उत्पन्न होने वाला, भविता होने वाला जो धर्म है वो जिज्ञास्य, जिज्ञास्य न ज्ञान काले अस्ति, वो ज्ञान काल में नहीं है। भव्य जो धर्म है, होने वाला, संपादित, जिसकी उत्पत्ति अभी यंत्राधीन है, तंत्राधीन है, ज्ञानाधीन है, वो ऐसा जो धर्म वो जिज्ञास है, न ज्ञान काल अस्ति, ज्ञान काल में नहीं है। क्योंकि ज्ञान काल में पुरुष व्यापार तंत्रत्वात्, पुरुष व्यापार तंत्र है वो। कौन? धर्म, धर्म अनुष्ठान जो है पुरुष व्यापार करेगा तब होगा, तब जाकर के पहले कर्मकांड करेगा, प्रवृत्त होगा कर्मकांड आदमी, तब जाकर के अपूर्व की उत्पत्ति होगी, धर्म की उत्पत्ति होगी। तब पहले ये सब अनुष्ठान चाहिए। भव्य धर्म जिज्ञास, भव्य जो भविता इति भव्य, भविता इति भव्य, यह जो धर्म है वो जिज्ञास है। न ज्ञान काल अस्ति, वो ज्ञान काल में नहीं है, क्योंकि पुरुष व्यापार तंत्रत्वात्, अनुष्ठान आदि कैसे हैं? पुरुष व्यापार। यह तो भूतम ब्रह्म, ब्रह्म कैसा? भूत है। ठीक है, भूतम मतलब सत्यम, सद ए मतलब सद एकांततः, न कदाचिदपि असत, न कदाचिद असत, वो हमेशा सत है, कभी असत नहीं है। ऐसा जो ब्रह्म भूतम, यह भूतम ब्रह्म, भूत जो ब्रह्म जिज्ञास्य है। और नित्यत्वाद न पुरुष व्यापार तंत्र, नित्य होने के कारण पुरुष व्यापार तंत्र नहीं है। एक क्या हुआ? एक पुरुष व्यापार तंत्र है, एक पुरुष व्यापार तंत्र नहीं है। एक जो धर्म है वो भव्य है, हमारे यहाँ ब्रह्म जो है वो भूत है। भूत मतलब सत, मतलब सत एकांततः, सत न कदाचिद असत, ऐसा। इसका मतलब क्या हुआ? जिज्ञास भेद क्या हुआ? भव्य धर्म जिज्ञास्य, होने वाला जो धर्म ये जिज्ञास है। न ज्ञान काले अस्ति, ज्ञान काल में नहीं है, क्योंकि पुरुष व्यापार तंत्रत्वात्, पुरुष व्यापार तंत्र होने का। भूत ब्रह्म जो है, सद्ब्रह्म जो है, वह यह तो भूतम ब्रह्म जिज्ञास्य, वो जिज्ञास्य है भूत ब्रह्म, भूतम ब्रह्म जिज्ञास्य। नित्यत्वात्, नित्य होने के कारण न पुरुष व्यापार तंत्र, वो पुरुष व्यापार तंत्र नहीं है, ऐसा। फल जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा में भेद हुआ।
क्या लेकर के ब्रह्म जिज्ञासा और धर्म जिज्ञासा में भेद हुआ? किसको लेकर के? फल को और जिज्ञास्य को लेकर के भेद हुआ। फल क्या है? एक का धर्म जिज्ञासा का फल क्या है? अभ्युदय। ब्रह्म जिज्ञासा का फल क्या है? निःश्रेयस। और जिज्ञास्य का भेद क्या हो? जिज्ञास को लेकर के भिन्नता क्या हुई कि एक जगह धर्म जो है वो भव्य है, एक जगह भूत ब्रह्म है। ऐसा जिज्ञास्य को लेकर के भेद हुआ। चोदना प्रवृत्ति भेदाच या ही चोदना धर्मस्य लक्षणम सा स्वविषये न्यूंजानैव पुरुषम अवबोधयति। आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं, कल पुनः मिलेंगे। ठीक है, समझ में आया ना?